मैच शुरू होने से कुछ ही वक्त कबल इल्जाम आयद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल पर। सबसे पहले बात करें कि अगर किसी मीडिया पर्सन को मैच कवरेज के लिए जाना होता है तो उसके लिए एक पास इशू किया जाता है। उसमें इल्जाम है, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि जो मीडिया पासेस हैं वो चंद चुनिंदा लोगों को ही फराहम किए गए। उसके बाद जो कम्प्लीमेंट्री टिकट्स होती हैं यानी कि वो नॉट फॉर सेल होती हैं, मैनेजमेंट की तरफ से उन टिकट्स को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन इल्जाम अब ये लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल पर कि जो कम्प्लीमेंट्री टिकट्स थी फाइनल के लिए उनको सोल्ड किया गया, उनको फरोख्त किया गया और उन कम्प्लीमेंट्री टिकट्स से पैसे वसूल किए। लेजेंड्स लीग 2024 का फाइनल मैच अब से कुछ ही वक्त बाद बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में खेला जाएगा और शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। लेकिन मैच शुरू होने से कुछ ही वक्त कबल इल्जाम आयद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल पर। सबसे पहले बात करें कि अगर किसी मीडिया पर्सन को मैच कवरेज के लिए जाना होता है तो उसके लिए एक पास इशू किया जाता है। उसमें इल्जाम है, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि जो मीडिया पासेस हैं वो चंद चुनिंदा लोगों को ही फराहम किए गए। उसके बाद जो कम्प्लीमेंट्री टिकट्स होती हैं यानी कि वो नॉट फॉर सेल होती हैं, मैनेजमेंट की तरफ से उन टिकट्स को प्रोवाइड किया जाता है। और अब इल्जाम यह है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल पर कि जो कम्प्लीमेंट्री टिकट्स थी फाइनल के लिए उनको सोल्ड किया गया, उनको फरोख्त किया गया और उन कम्प्लीमेंट्री टिकट्स से पैसे वसूल किए गए। और जिन लोगों को वो कम्प्लीमेंट्री टिकट्स देनी थी उन लोगों को कहा गया कि आज टिकट्स मैनेजमेंट की तरफ से नहीं दी गई। कहा यह भी जा रहा है कि स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर में जो स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुजहत गुल हैं और जो बाकी मुलाजमीन हैं उनमें टिकट्स को लेकर आपस में ही झगड़ा हुआ और बाद में जिन लोगों के लिए कम्प्लीमेंट्री टिकट्स होती हैं उनको नहीं दी गई। उनको कहा गया कि टिकट्स या तो मिली ही नहीं या कहा गया कि खत्म होगी। लेकिन अगर कम्प्लीमेंट्री टिकट्स खत्म हुई तो ली किन लोगों ने? हालांकि हमने बाकी मैच में भी देखा, क्राउड काफी था, लोग काफी आ रहे थे, मैच देखने आ रहे थे, रेस्पॉन्स अच्छा था, लोग एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट को लेकर वहां पर दिक्कत सामने आई है। और कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की कि जब वो टिकट्स लेकर वहां स्टेडियम में जा रहे थे तो वहां जो बाहर लोग थे यानी जिनको कह सकते हैं हम सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से वहां पर रखे गए थे, उनकी जानिब से जो वहां पर स्पेक्टेटर्स आते थे उनकी जानिब से उनके टिकट्स फाड़ दी जाती थी। लेकिन जब वो अंदर जाते थे, अंदर जाके फिर जो सिक्योरिटी होती थी वो टिकट्स मांग रहे थे। यानी कि अगर बाहर ही टिकट फाड़ दी गई और अंदर सिक्योरिटी वाला टिकट मांगेगा तो एक स्पेक्टेटर कैसे टिकट जो है वो दे सकता है, चेक करा सकता है? और एक ही बार नहीं बताया जाता है कि बार बार इन सिक्योरिटी पर्सन की तरफ से स्पेक्टेटर्स को तंग किया जाता है कि टिकट्स दिखाइए, बार बार कहा जाता है। और उन लोगों को भी नहीं पता जो बाहर होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर होते हैं, जो टिकट्स को स्कैन करते हैं वो फाड़ देते हैं टिकट को और फेंक देते हैं। लेकिन बाद में जब लोग अंदर जाते हैं तो उनसे टिकट्स मांग ली जाती हैं और उन्हें तंग किया जाता है। यह भी काफी सारे लोगों की शिकायत है। लेकिन आज का मामला कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स को लेकर है कि जो टिकट्स दी जाती है मैनेजमेंट की जानिब से और उन टिकट्स के बारे में कहा जाता है कि उनसे भी आज पैसा वसूल किया गया जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से। उन टिकट्स को सोल्ड किया गया, फरोख्त किया गया और पैसे वसूल किए गए जिनके लिए वो टिकट्स होती हैं। उन्होंने जब राब्ता किया तो उनसे कहा गया कि आज टिकट्स नहीं है, या तो ये कहा गया या फिर ये कहा गया कि जो टिकट्स थी वो खत्म हो चुकी हैं। और सवाल या निशान जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल पर कि आखिर टिकट्स अगर खत्म हुई तो ली किसने? यह भी एक सवाल, अहम सवाल है। और कहीं ना कहीं लोगों का भी इसमें कहना है कि अगली बार अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, बड़ा मैच होता है यहाँ जम्मू कश्मीर में, कि उसकी देखरेख जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के हवाले ना की जाए क्योंकि इनकी जानिब से यहाँ पर मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है।